मैं तुम्हें चाहता हूँ जोड़ी। मैंने कई तरह के कत्ल देखे पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। कल रात एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी गई, बिस्तर में मार दिया गया। मरने वालों में शामिल थे रोनाल्ड डीफो, उनकी पत्नी और उनके 4 छोटे बच्चे। परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य जिंदा बचा है, जो है 23 साल का रोनाल्ड बच डीफो जूनियर, जिसने लाशों को सबसे पहले देखा था। पुलिस कहती है कि उसकी सुरक्षा के लिए उसे निगरानी में रखना जरूरी है। जिला पुलिस ने 23 साल के रोनाल्ड बच डीफो जूनियर पर इल्जाम लगाया है। दोषी कहता है कि उसे घर के अंदर से आवाजें सुनाई देती थी अपने परिवार को मारने के लिए। बाप रे, डर गया मैं तो। हे माइकल। हे बेटा, ठीक तो हो? जॉर्ज, आप मेरी माँ के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। क्यों? सुधरोगे नहीं। चलो यहां आ जाओ दोस्त। अब आ भी जाओ। काफी भारी हो गए तुम। आप मेरे डैड से मिले? नहीं, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला दोस्त। तो क्या अब मुझे आपको डैड कहना है? सच कहूं? क्या? तुम मुझे जो चाहे कह सकते हो। कुछ भी? हाँ, वाह। कुछ भी। वाह। चिंकी? चलेगा। कमाकल? हाँ। बदबू मारने वाला? मगर हर चीज की कोई हद होती है दोस्त। ये लो। बेकार है। मजाक मत करो। बिल्ली, देखो, स्कूल जाते वक्त बाहर से कुछ खाने के लिए खरीद लेंगे, ठीक है? मुझे भूख नहीं है, मैं स्कूल अपने आप जा सकता हूँ। और हाँ, अपना पैर नीचे रखो। मैं तुम्हें स्कूल से काफी दूर उतार दूंगा, कोई नहीं देखेगा। मॉम, मैं 12 साल का हूँ। अपनी और खूबियाँ बताओ, इससे पहले हम तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे। काफी बड़ा दिन है। क्यों? आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? मॉम, दरवाजा खोलेंगी? यहाँ पर घर खरीदना हमारे बस की बात नहीं। पर इसके मुताबिक नहीं। काश इसमें जो लिखा है वो सच होता। अच्छा सोचो जॉर्ज। अच्छा तो तब होता जान, जब कम दामों में यहाँ हमें महल मिल जाता। देखो, जब हमारा काम ठीक ठाक चलना शुरू हो जाएगा। यही है। क्या? देखो जान, जान देखो, 412 ओशन वेन्यू। कितना खूबसूरत है। क्या? कितने प्यार से स्वागत कर रहे हैं। हाँ, जब घर बेचना हो तो अक्सर लोग इसी तरह करते हैं, इसलिए जरा आराम से। कैथी, कैथरीन चली गई। हाय, कैसी हो? मैं कैथी लुत्ज हूँ। तुम मुझे सिर्फ एडिथ कहो। ये तुम्हारा पति है? जॉर्ज। ओ, ये बहुत ही बढ़िto घर है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सीढ़ी पर जरा समझ लीजिए। यहाँ से आना। आओ।
आइए ना, मैं आपको दूसरा कमरा भी दिखाती हूँ। आइए प्लीज। मैं समझता हूँ इसमें कोई गलती हो रही है। आपका मतलब? मतलब अखबार में जो आपका इश्तिहार आया था, जरूर कुछ गलत छपा होगा। मेरा मतलब है, मैं ठेकेदार हूँ और मैं जानता हूँ ऐसी जगह की क्या कीमत होनी चाहिए। और जैसे कि आप कह रही हैं, अगर ये सच है तो इससे अच्छा सौदा हो ही नहीं सकता। तो फिर उसमें गलत क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया जगह है। इस घर का बहुत बढ़िया इतिहास है। इतिहास जो ये घर 1692 में बना था। कम से कम बेसमेंट, बाकी के घर को बाद में बनाया गया। और हाँ, वैसे ये मकान इस इलाके का सबसे पुराना मकान है। ये कमरा बच्चों के लिए बहुत सही होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ का नजारा तो आप अपनी आंखों से देख लीजिए। यहाँ एक बोट हाउस है। पानी है तो नाव की जरूरत तो पड़ेगी ही असल ना। में जॉर्ज के पास एक स्पीड बोट है। तो लगता है जैसे ये जगह आप ही के लिए बनी है। और ये है आपका बेसमेंट। जैसे आप देख रहे हैं, नीचे बहुत जगह है। इसमें एक खेलने का कमरा है बच्चों के लिए। चल कर देखते हैं। मैं यहीं ऊपर इंतजार करती हूँ। वाकई बढ़िया बेसमेंट है। सो कैसा लगा आप लोगों को? तुम इस घर में बहुत मस्त लग रही है। चुप रहो, चलो ऊपर। हाँ ठीक है, सौदा अच्छा है, पर उन लोगों के लिए जिनकी जेब में पैसा है। हमने इसे खरीद लिया तो साल भर हमारे पास हमें खाने के लिए हिम्मत कुछ करनी नहीं होगी बचेगा। जॉर्ज। तुम हमें समझ नहीं हिम्मत रही हो करनी कैथी। होगी। देखो, तुम ये कहते हो ना कि पैसे कमाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शायद यही मौका है मेहनत का फल पाने का। हम खर्चे कम कर देंगे। कम नहीं, बहुत कम। मैं समझती हूँ। सुनो जान, हमें इसी तरह की जिंदगी चाहिए। पसंद आया? पसंद आया। इसे पसंद आया, पर मेरी जेब को नहीं। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। सुनिए, मुझे कुछ पूछना है। जरूर कोई बात होगी। मैं कहता हूं जरूर कोई बात है। यहाँ एक हादसा हुआ था, एक गुनाह, एक कत्ल। माफ कीजिएगा, क्या? इस घर में बहुत सारे लोग, एक परिवार। बात काफी पहले की है, जमाना बीत गया है। अब तो किसी को यहाँ याद तक नहीं है कि घर बिल्कुल ठीक है। सच में। इस घर को खरीदना तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता जान? वैसे घर किसी को नहीं मारते, लोग लोगों को मारते हैं। माफ कीजिएगा। हम इसे खरीद सकते हैं? एक बात पूछूं? तुम्हें ये चाहिए तो हम इसे खरीद कर आएंगे। सच में? मैं बेसमेंट को अच्छी तरह से साफ कर लूंगा और तुम एक बच्चे को बेच देना, सबसे छोटा वाला। हम अमीर हैं, हम अमीर हैं। घर वाकई अमीरों जैसा है, पर मेरी जेब नहीं। रुको।
तुमने रात की प्रार्थना की? हाँ, 2 बार की। क्या प्रार्थना की? अगर मैंने बता दिया तो वो पूरी नहीं होगी। तुम मुझसे सच क्यों नहीं कहती हो? क्या? प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। विलियम, डैड के लिए मेरी प्रार्थना किसी ने नहीं सुनी। ऐसा मत कहो। कभी कभी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। विलियम, मेरी तरफ देखो। मैं चाहती हूं तुम जॉर्ज को एक मौका दो। तुम जॉर्ज से प्यार करके अपने पापा को धोखा नहीं दे रहे। वो तुम्हारे दोस्त के अलावा और कुछ नहीं बनना चाहता है। हो सकता है वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाए। तुम्हारे पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। आपके लिए भी? हाँ, मेरे लिए भी। बिली ठीक है? वो समझ जाएगा। हमारा पहला फोन। मैं लेती हूँ। लुत्फ का घर, कहिए आपकी क्या मदद करूं? हाँ ट्रिश, क्यों नहीं। ठीक है। तुम्हारी मां को मुझसे बात करने में शर्म आती है, जैसे कि मैंने कोई गुनाह किया। हे मां। नहीं, हम सब आए हैं। नहीं, ठंड है। नहीं मां। हाँ। तुम ठीक तो हो? नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। जल्दी मुझे प्यार करो। कर सकता हूँ। ओह, देखो। जॉर्ज, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? चेल्सी। हे मम्मी।
हाय बेटा, किससे बात कर रही थी? वो लड़की जो मेरी अलमारी में रहती है। ओह अच्छा, उसका नाम क्या है? जोडी। आसपास खेलने के लिए और भी कई प्यारी प्यारी लड़कियां हैं। जानती हूँ, पर जोडी कहती है वो सब मतलबी है। क्या ये जोडी है? नहीं, ये कोई और है। कौन? वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो कहती है वो कमीना है। तुम्हें वो शब्द कहने की जरूरत नहीं है। जॉर्ज देखो, मुझे क्या मिला? ये क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? हैरी और मैंने इसे ढूंढा। कहाँ? बेसमेंट में मिला। बेसमेंट में नहीं, मेरे दफ्तर में। मेरी बात सुनो, नीचे बिल्कुल मत जाना, समझ गए? सुनो, ये सामान उठाने में मेरी मदद करोगे? अब जाओ, उनकी मदद करो। माफ कर दो, चलो जाओ। कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया बढ़िया। जानते हो, मुझे किराने की दुकान पर एक गवर्नेंस मिल गई थी। ओह, बिली को खुशखबरी दी? बिली के साथ तुम्हें भी संभालने की जरूरत है। चेल्सी कहाँ है? चेल्सी कहाँ है? चेल्सी? चेल्सी! चेल्सी! चेल्सी, हे, अपना हाथ मुझे दो। लो, अपना हाथ मुझे दो। चेल्सी, जॉर्ज को हाथ दो। चलो जल्दी आओ, अपना हाथ मुझे दो। तुम क्या सोच रही थी? तुम पानी में गिर सकती थी। जोडी को नाव देखनी थी। मेरे अलावा तुम्हारा ध्यान कोई नहीं रखता। बिली, उठो ना। बिली, मुझे सुसु आ रही है।
चेल्सी? क्या तुमने इसे खुला क्यों छोड़ दिया? क्या हुआ? मैं आराम नहीं कर सकता। चलो दूर हटो वहां से, बस बहुत हुआ। जॉर्ज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूरे घर में सिर्फ यही एक जगह थोड़ी सी गर्म है। कोई बार बार खिड़कियां खोल देता है। वो क्या है? तुम बताओ मुझे। चलो वापस सोने चलते हैं। मैं सो नहीं सकता। सॉरी जान। अब मुझसे ऐसी बात मत करो जैसे मैं तुम्हारा कोई बच्चा हूं, समझी? क्या? उस कुत्ते ने मुझे उठा दिया, बिल्ली का कुत्ता। वो मुझे बोट हाउस में मिला। पर तुमने उसे बंद किया था। और जानते हो मुझे बिल्ली के कमरे में क्या मिला? तुम उन चाबियों के बारे में बात करने को तैयार हो? इस दुनिया में माफी मांगने पर हर चीज को भुलाया जा सकता है बिल्ली। जो मैंने नहीं किया उसके लिए माफी क्यों मांगू जॉर्ज? काम पर लग जाओ दोस्त। काम पर लग जाओ दोस्त। जॉर्ज, जॉर्ज, तुम वहां नीचे हो? जॉर्ज, क्या हुआ? क्या बात है? वो क्या तुमने इन चुंबकों को इस तरह लगाया? कुछ नहीं, शायद मुझे कुछ ज्यादा ही दिख रहा है।
बेहूदी लग रही हो। ओह, तुम भी कम भद्दे नहीं लग रहे मिस्टर लुट्ज। वो गवर्नेंस कहाँ है? गवर्नेंस? मैंने आपसे कहा ना, मुझे गवर्नेंस की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा हो चुका हूँ। बेटा, मुझे मैं गलत उसे मत हमें समझो। संभाले नहीं दूंगा। वो यहाँ नहीं आ सकती। मैं आने नहीं दूंगा। वो यहाँ नहीं आएगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात मैंने तो कहा सुनो। ना, समझने नहीं की होता आपने कोशिश ऐसा करो कैसे बेटा। किया। मैं बड़ा हो चुका हूँ। हाय, हाय। मैं लीजा हूँ, गवर्नेंस। हाँ, मैं आपका कोट ले सकती हूँ? ठीक है। हाय, मैं बिली हूँ। क्या सचमुच तुम्हें ये गवर्नेंस नहीं चाहिए? क्या मैं तुम्हें घर दिखा दूँ? नहीं, जरूरत नहीं। मैं ये घर जानती हूँ। मैं डिवोर्स के लिए भी काम करती थी। यहाँ वापस लौट कर डर लग रहा है। मैं बिली हूँ। हाँ, तुम बता चुके हो। गुड नाइट बिली। हमें ये काफी पहले करना चाहिए था। ओह। क्या कहते हो? बिल्कुल। तुम्हें ठीक तो लग रहा है? एक बात कहूं, अच्छा लग रहा है। लगता है मुझे घर से बाहर निकलने की बेहद जरूरत थी। चलो पियो। तुम मुझे शराब पिलाना चाहते हो? हाँ, शादी करने का यही तो फायदा है जान। बात मनवाने का बढ़िया तरीका है। हाँ, आ रही हूँ। खाओगी? वाह, इसी की कमी थी। बच्चों के लिए ये वक्त काफी मुश्किल होता है। नई जगह में खुद को ढालना आसान नहीं होता। हमारे लिए भी नहीं है। तुम्हें कुछ अलग लग रहा है? क्या मतलब? हमारे बारे में, मेरे बारे में। हाँ, हाँ लगता है। जिंदगी में पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरा फैसला पक्का है, और वह है तुम्हें लेकर। और मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हें खुश रखने में बिता सकता हूं। तुम्हें मुझे रुलाना अच्छे से आता है। कुछ लोग कहते हैं उसकी जबान नकली है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। ये एक मेले में मिला था। वाह, तुम्हें फ्रेंच किस आती है? क्या आता है? किस करना जबान से? नहीं। क्या तुम्हारा परिवार डिवोर्स को जानता था? किसको? वो परिवार जो पहले यहाँ रहा करता था। नहीं, हम अभी यहाँ आए हैं। तो तुम नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ था? नहीं। तो मुझे तुम्हें ये बात बतानी नहीं चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स नाराज होंगे। कोई बात नहीं। रुको, इसे ऐसे नहीं खेलते हैं। खुद से नहीं देगा। रुक जाओ, मुझे करने दो। मैं जा रहा हूँ। तो ये सरफिरा रॉनी जो यहाँ रहा करता था, शहर के लोग कहते हैं उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। वो पागल था। पहले उसे लगता था कि उसका कुत्ता उसे मार डालेगा, इसीलिए उसने उसे मार डाला। फिर थोड़े दिन बाद उसे लगा उसके सारे परिवार वाले शैतान हैं। और जानते हो उसने क्या किया? उन्हें मार दिया। उसने ये क्यों किया? क्या किया? तुम ये सुनने के लिए बहुत छोटे हो, इसलिए कान बंद करो। बंद करो। और सुनना नहीं। बंदूक। वो एक कमरे से दूसरे में गया और एक एक को नींद में उड़ाता गया।
उसने अपने भाइयों को इसी कमरे में मारा था, यहीं पर, इन्हीं बिस्तरों पर। पता नहीं तुम्हें यहां नींद कैसे आती है। असल में यहां घिन आती है। मुझे तो यहां सच में डर लगता है। ये काम मुझे पसंद नहीं। ये उस मस्तीखोर का कमरा था, जोडी का। उन्हें वो यहां मिली थी। जोडी कहती है तुम एक अच्छी गवर्नेंस नहीं हो। अच्छा, लेकिन जोडी वो क्या कहते हैं, मर गई। नहीं मरी। उसकी वजह से मुझे निकाला गया था। दम है तो अंदर जाकर दिखाओ। अगर तुम मुझे वो पोस्टर दे दो तो। ठीक है। ठीक है। तुम उसे गुस्सा दिलाने वाली हो। चलो बच्चों, दरवाजा खोलो। बच्चों मजाक मत करो, दरवाजा खोलो। बिली, खुल नहीं रहा, वैसे खुल नहीं सकता। जल्दी दरवाजा खोलो। कैसे खोलूं समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी दरवाजा खोलो। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। क्या हो रहा है? मुझे बाहर निकालो। देखो रॉनी ने क्या किया। छोड़ो। जोडी को देखा मैंने। जोडी कौन है? मैंने जोडी को देखा। वो बच्ची, वो मर गई थी। उसे मरा हुआ होना चाहिए। शरारत करना ये एक हमने बात है कोई शरारत नहीं की और किसी को चोट पहुंचाना हमने दूसरी। किसी को चोट नहीं पहुंचाई, इस घर ने पहुंचाई चुप है। करो। जॉर्ज, इन्हें तुम मुझे संभालने दो। पहले तुम अपने आप को संभालो। तुमने जो किया वो गलत किया। और रहने दो कैथी, तुम जो कर रही हो और कह रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब से इन सबको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। ये घर खराब है मम्मी। माइकल बेटा, देखो, घर खराब नहीं होते, लोग खराब होते हैं। उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बताया जो यहां मरे थे? तुमने ये कहां से सुना? गवर्नेंस ने मुझे बताया कि 2 छोटे लड़के हमारे कमरे में मरे भी थे। वो गवर्नेंस एक नंबर की बेवकूफ है। ठीक है, अब तुम सो जाओ, हम इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे। नहीं, मैं उस कमरे में नहीं सोने वाला, बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं। अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप सोने जाओ। जाओ। सब चिल्ला क्यों रहे हैं मम्मी? कुछ नहीं, तुम घबराओ मत बेटा। मुझे बताओ, लीसा के साथ क्या हुआ था? लीसा ने जोडी के साथ अच्छा नहीं किया।
इसीलिए जोडी ने उसे चोट पहुंचाई। किसने? डरो मत मम्मी, जोडी आपको कुछ नहीं करेगी। उसे लगता है आप अच्छी मम्मी हैं। पर जो आदमी यहाँ रहता है उसे वो पसंद नहीं। वो चाहती है वो चला जाए। वो उससे बुरे काम करवाता है। लेकर जाओ, यहां से वहां तक जाओ। और जब तक काम खत्म ना हो यहां वापस मत आना। क्या हुआ? तुम किस तरह का बर्ताव कर रहे हो? तुम्हारा मतलब खाने से है? शरीर का दर्द आत्मा को सुधारता है। मेरे पिता ने मुझे यह सिखाया था, तो अब मुझे भी यही तरीका आजमाना पड़ेगा। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप ड्रग्स लेते हैं मिस्टर लूज? नहीं, पर इस हफ्ते के बाद मैं सोच रहा हूं कि उसे शुरू कर दो। आओ आओ। इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? असल में अच्छा लग रहा है। अभी सुनने में अजीब लग रहा होगा।
वैसे दिमाग पर कोई चोट नहीं लगी है, ना किसी तरह का दबाव पड़ा है। मैं चाहता हूँ आप डॉक्टर स्टोन को फोन कर लें। रुको रुको 1 मिनट, ये साइकेट्रिस्ट है। क्या मैं आपको पागल लगता हूँ? देखिए, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, मैं तो बस आपकी बीमारी का पता लगाना चाहता हूँ। लगता है सारी मेरी गलती है जॉर्ज। कैट, इस घर को खरीदने के लिए मैंने दबाव डाला था। हे, मैं भी ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, समझी? देखो, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ सपने होते हैं, और मैं अपने इस सपने को अपने हाथों से जाने नहीं देने वाला। आई लव यू जॉर्ज। बिली, मुझे मेरा टेडी मिल सकता है? उसे भूख लगी है। ठीक है, जाओ, पर जल्दी करना। मॉम को पता चला मैंने तुम्हें अकेले छोड़ा है तो गुस्सा होंगी। जल्दी हिलना मत, वहीं बैठ जाओ। चेल्सी! चेल्सी! जल्दी बताओ मुझे, किस तरफ? बेटा! चेल्सी! 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 जल्दी जल्दी बताओ, किस तरफ जा रही है वो? बाईं तरफ! चेल्सी! तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? मुझे जोडी के साथ जाना है मम्मी। बेटा, मम्मी के पास आओ। पकड़े रहो। हम फिर चल रहे हैं, जॉर्ज, जल्दी! चेल्सी, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मम्मी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जोडी मुझे कुछ दिखाना चाहती थी। कोई जोड़ी नहीं है, समझी? हाँ बिल्कुल है। नहीं है, तुम्हें ये सब रोकना होगा। जोडी असली है। जोडी असली है। वो असली नहीं है। जोडी, 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 जोडी। मैंने उसे देखा है। वो मुझे डैडी दिखाने वाली थी। मुझे बस डैडी को देखना था। जोडी मुझे डैडी के पास ले जा रही थी। उसने कहा था मैं यहाँ रह सकती हूँ ताकि हम हमेशा के लिए साथ खेल सके। तुम्हें डैडी की याद आती है? तुम्हें डैडी की बहुत याद आती है? जानती हूँ तुम्हें डैडी की बहुत याद आती है, पर उन्हें कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो स्वर्ग में है। वो फरिश्तों के साथ है। वो फरिश्तों के साथ है। मैं बहुत घबरा गई थी।
तुम लोगों को हो क्या गया है? पूरा परिवार पागल है। Father Calloway? Father. Kathy Lutz. हेलो। आपसे कुछ बात करनी है। हमारे परिवार के बारे में। हम बदल गए हैं। हम जुदा हो गए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो है। मेरे घर में कुछ तो है, पता नहीं क्या। सुनने में काफी अजीब लगता है, मैं जानती हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। जाऊं तो कहाँ जाऊं? बेटा, एक परिवार था जो यहां रहा करता था। उनकी भी कुछ ऐसी ही मुश्किल थी। हाँ, डिवोर्स। मैं जानती हूँ। मैं उनके घर में ही रह रही हूँ। अब इसे कस कर पकड़ना, क्योंकि अगर तुम जरा भी हिले तो मैं हिल जाऊं। रो क्यों रहे हो? बोलो, रो क्यों रहे हो? इतना बुरा नहीं था। चलो एक और टुकड़ा उठाओ, जल्दी करो। एक और टुकड़ा उठाओ, जल्दी करो। अब उसे कसकर पकड़ो, अब उसे कसकर पकड़ो। उससे हम दोस्त हैं, हमें मजा आ रहा है ना? चलो उसे कसकर पकड़ो। इधर आओ मेरी बच्ची। तुम बहुत अच्छी हो।
जॉर्ज, मुझे लगता है यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ तो बात है। वो क्या बात है? हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो, अपना सामान बांध कर। नहीं 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 नहीं, हम अपनी मुसीबत से भाग नहीं सकते कैद। प्लीज यहाँ से चलो जॉर्ज, कहीं और कहीं भी। तुमने सुना हो? बहुत जल्द मैं ये आवाज बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम जानती हो ये घर बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, और तुम इससे भाग नहीं सकती। तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी? क्या? हमारे पास जो कुछ भी है इसी घर में है, सब कुछ। मुझे पैसों की हरगिज परवाह नहीं है। ओह, हमारा पैसा। जॉर्ज, हम एक दूसरे को खो रहे हैं। तुम्हें ये दिखता नहीं है? हम यहाँ रहेंगे, हमें अपने परिवार के लिए घर मिल जाएगा, पर कोई परिवार ही नहीं बचेगा। यहाँ हमेशा ठंड रहती है। क्या तुम दूल्हे का पीछा छोड़कर मेरी बात पर ध्यान दोगे? अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप खड़ी रहो, और भगवान के लिए अब चुप हो जाओ। बस चुप हो जाओ। तुम्हें हाथ धोकर इस घर को खरीदने के पीछे पड़ गई, तो अब रहो यहाँ पर। माम, तुम्हारा प्यारा घर। क्या बात है बेटा? हैरी कहीं नहीं मिल रहा, वो चला गया। मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करती हूँ। हैरी को देखा जॉर्ज? मैंने नहीं देखा बिली, शायद वो भाग गया। हैरी ऐसा नहीं कर सकता है जॉर्ज। तुम्हें हो क्या गया है विलियम? यहाँ से चले जाओ अभी। ठीक है, चलो चले मरते।
मैं याद करना चाहूंगा परमपिता, उनकी बेटी और पवित्र आत्मा को। कहिए। तुम्हारी मम्मी घर पे है? 1 सेकंड रुक जाइए। मम्मी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है बेटा? अंदर आइए फादर। तुम्हें सुनने में ये अजीब लगेगा, पर जानती हो वो एक आंख वाला गुड्डा जो तुम्हारी बेटी के हाथ में है, वो उस छोटी लड़की का है जो यहाँ रहा करती थी। वो उसे छोड़ गई होगी। नहीं मिसेस वुड्स, उसे छोड़ा नहीं गया था। फादर, आखिर आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? मैं डिफोस को अच्छी तरह जानता था। मैंने उनका अंतिम संस्कार किया था। जोडी डिफो को उस गुड्डे के साथ दफनाया गया था। ओ परमपिता, सबके रखवाले, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आप इस घर को शुद्ध कर दें, उन पर दया करें जो यहां रहते हैं, और उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी न होने दें। ओ, ये हैरी फिर से भौंकने लगा।
लाइब्रेरी आज के लिए बंद हो चुकी है। आवाजें उसे ऐसा करने के लिए कहती थी। वो बेसमेंट में रहने के लिए गया था। 28 दिनों बाद उसने इन सबको मार दिया। हे बाबा, Father Jeremiah Ketchum. उसका हिंदुस्तानियों के लिए एक लक्ष्य था। उसने उन सबको मार दिया। मेरे घर को छोड़कर क्यों चले गए? आप हमें छोड़कर क्यों गए? तुम्हारे घर में डर लगता है मिसेस लोड्स। मैंने उसके बारे में पढ़ा। कैचम, जो हिंदुस्तानियों को तंग करता था मेरे बेसमेंट में। मैंने पढ़ा उसने कैसे अब मैं कहना चाहता था ताकि उसकी मौजूदगी हमेशा बनी रहे। क्या आपको लगता है ये सच है? रोनी डीफो मेरे पास आया था कत्ल करने के कुछ हफ्ते पहले। उसने बताया कि उसे डरावनी आवाजें और अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। मैंने कत्ल के पहले उस पर यकीन नहीं किया। मिसेस वुड्स, अपने और अपने परिवार को उस घर से दूर ले जाओ अभी।
हेलो। अभी इस घर से बाहर निकलना है। जॉर्ज! तुम पागल हो गए हो जॉर्ज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने मुझे मारना चाहा। मम्मी मम्मी, मैं यहाँ नीचे हूँ मम्मी। चेल्सी, तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो बेटा? शायद इसे अपने डैडी की याद आती है ना? मुझे मेरी बेटी दे दो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जल्दी नीचे आओ, जल्दी यहाँ नीचे आओ। इस अकेले में मेरी मदद करो। जल्दी करो, जल्दी करो, बच्चा जल्दी करो। तुम लोगों को हो क्या गया है? इन बच्चों को संभालना मुश्किल है। ये नहीं खुलेगा। जल्दी करो। जल्दी जल्दी जल्दी।
कूदो बेटा, कूदो बेटा, कूदो। तुम कर सकते हो, जल्दी कूदो, जल्दी कूदो बच्चे, जल्दी करो। इधर आओ, इधर आओ। मुझे अकेला छोड़ दो। रुक जाओ वरना तुम्हें उड़ा दूंगी। जल्दी रस्सी को पकड़ो। क्या देख, मुझे मार दो, मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। आज कोई किसी को नहीं मारेगा। चलो इसे नाव में डाल दो। इसे क्यों लेकर जाएं? इसे यहीं छोड़ देते हैं। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, इसे इस घर से दूर ले जाना है। उसे भूल कर भी मत देखो कहते। चलो यहां से चलते हैं।